इस सुपारी किलर ने गोली के बीच हिस्से को तब तक घिसा जब तक वह पूरी तरह चिकना न हो गया। फिर उसने ड्रिल की मदद से गोली के बीचों बीच एक छोटा सा छेद किया। अंत में उसने दस्ताने पहनकर उस छेद में घातक पारा भर दिया। इस तरह एक जानलेवा मरकरी बुलेट तैयार हो गई। अगर ऐसी गोली किसी को लग जाए तो चाहे वह शरीर के किसी महत्वपूर्ण हिस्से पर लगे या नहीं, उसकी मौत तय थी। एक अच्छी गोली के लिए एक अच्छी बंदूक भी जरूरी होती है। इसलिए हत्यारे ने खुद ही एक स्नाइपर राइफल बनाने का फैसला किया। एक अनुभवी और बूढ़ा कातिल होने के नाते वह हथियारों की अच्छी समझ रखता था। उसने चोर बाजार से अलग अलग पुर्जे खरीदे और कुशलता से उन्हें जोड़ना शुरू किया। सिर्फ कुछ ही मिनटों में उसने एक बेहद सटीक स्नाइपर राइफल तैयार कर ली। लेकिन यह अभी भी काफी नहीं था। एक परफेक्ट स्नाइपर राइफल के लिए एक अच्छे साइलेंसर की भी जरूरत होती है। उसे साइलेंसर भी खुद बनाना था। बिना सही सामान के वह क्या कर पाता। तभी उसके दिमाग में एक बढ़िया तरकीब आई। उसने अपनी ही कार के बम्पर को कई बार लात मारी और उसे तोड़ दिया। फिर वह कार ठीक कराने के बहाने एक ऑटो रिपेयर शॉप गया। जब दुकान का मालिक ध्यान नहीं दे रहा था तो वह वहां से एक स्टील पाइप, एक कार बेयरिंग और कुछ लोहे के टुकड़े चुरा लाया। घर लौटकर हत्यारे ने गियर को खोला और उसके अंदर से बेयरिंग निकाल ली। उसने गियर के बीच में लोहे का टुकड़ा रखा और हथौड़े से उसे मनचाहा आकार दिया। फिर उसने बेयरिंग को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, उन्हें बराबर आकार में घिसा और एक एक करके जमा दिया। अंत में उन सभी को स्टील पाइप में फिट किया, ढक्कन कसकर बंद किया और एक बेहतरीन साइलेंसर तैयार हो गया। अब डिलीवरी का समय आ गया था। यह राइफल एक महिला का कस्टम ऑर्डर था जिसने इसके लिए भारी रकम दी थी। जैसे ही उसे बंदूक मिली उसने तुरंत उसे सेट करना शुरू कर दिया। उसकी फुर्तीली हरकतें और हैरान कर देने वाली रफ्तार देखकर हत्यारा दंग रह गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह महिला कोई साधारण इंसान नहीं है, शायद वह भी एक कातिल थी। इसके बाद टेस्ट फायरिंग शुरू हुई। महिला ने 100 मीटर दूर एक निशाना लगाया। फिर उसने बंदूक उठाई, गोली भरी, निशाना साधा और फायर किया। एक गोली, दो गोली, तीन गोलियां और तीनों बिल्कुल निशाने के बीचों बीच लगी। बंदूक की सटीकता वाकई काफी अच्छी थी। फिर उसने साइलेंसर की जांच की। उसने हत्यारे से कहा कि वह थोड़ी दूरी पर जाकर खड़ा हो जाए और उसके पास से 2 कदम दूर एक जगह पर गोली चलाए। उसे हत्यारे की निशानेबाजी पर पूरा भरोसा था और हत्यारे ने उसे निराश नहीं किया। दोनों गोलियां बिल्कुल सही जगह पर लगी। इतना ही नहीं, आवाज भी बेहद कम थी और गोली चलने की दिशा का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन था। महिला बंदूक से पूरी तरह संतुष्ट थी। अगले दिन वह उसी बंदूक के साथ एक गुप्त हत्या को अंजाम देने निकली। जिस बात की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी वह यह था कि उसका निशाना वही हत्यारा था जिसने उसके लिए यह बंदूक बनाई थी। महिला ने बिना हिचक ट्रिगर दबा दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अंत में उसने खुद को ही मार लिया।